अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए PMDC के तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे की जमीनों पर कायम रिहायशी मकानात गिराने का सिलसिला शुरू। गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई के दौरान रेलवे और शहरी इंतजामिया के एहलकारों को इलाका वकीलों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। महंगाई से निपटने के लिए 18 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए फौरी दिए जाएंगे। हज पॉलिसी भी मंजूरी के लिए पेश होगी। कौमी असम्बली का आज का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमाती अशिया खुर्दनोश बिजली गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएंगे। तमाम जमातों की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती सब्सिडी पैकेज को दिन दहाड़े डकैती करार दे दिया। कहती है चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी में ताखीर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का खजाना भरने के लिए की गई। महंगाई के चक्की में पिसने वाले अवाम के लिए अद्वियात भी मजीद महंगी हो गई। कीमतों के कमी के हुकूमती ऐलान पर ताहाल अमल दराबर न हो सका। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज 2019 में तैयार की जाने वाली अद्वियात नए रेट के साथ फरोख्त रही हैं। जाली अकाउंट्स केस की समाअत तमाम मुल्जिमान के पेश न होने पर बाइस फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अदालत के बायस इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन रेफरेंस की समाअत ख्वाजा सलमान रफीक पेश। साद रफीक को कौमी असम्बली के इजलास के बायस पेश नहीं किया गया। वादा माव गवाह कैसर अमीन बट के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करें। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने PMDC के तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने PMDC तहलील करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। PMDC के साबका मुलाजमीन ने सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो जाने पर अदालत ने 8 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुना दिया गया और इसी के साथ PMDC के तमाम मुलाजमीन बहाल हो गए हैं। और कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन बागुजार करवाने का मामला। गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब जेर तामीर और रिहायशी इमारत गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है। बात करते हैं शफकत अजीज से। शफकत, ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? शफकत अजीज, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमारतें गिराने का सिलसिला जारी है। ऑन स्पॉट क्या सिचुएशन है? शफकत, हम मनाजिर देख सकते हैं इस इंतजामिया को ऑपरेशन करते हुए। ये भी इत्तलाती कि मज़ाहमत का सामना है। इस वक्त जाए मौका पर क्या सूरत हाल है? मैं गुलशन इकबाल 13D के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल साथ ही जो है वो सर्कुलर रेलवे का गिलानी रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे मुतसिल ये इमारत जो है वो गिराई जा रही है। इससे कबल जो खवातीन थी जो यहाँ पर रिहायशी थी उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मकामत की, उसको बिल्डिंग को गिराने के लिए
मना करने पर यहाँ पर पथराव भी किया पुलिस वालों पर, और जो रेलवे इंतजामिया है, शहरी पुलिस है, उस पर भी काफ़ी पथराव की, काफ़ी मजम्मत की यहाँ पर जो यहाँ के वकील थे। यहाँ पर बताता चलूँ कि सिर्फ एक फ्लोर पर जो सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर एक असेंबली रहती थी, बाकी पूरी इमारत ज़ेर तामीर थी, जिसे गिराने के अहकाम जो है वो जारी किए गए थे। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर रेलवे इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस इमारत को खाली कराने के बाद जो है वो गिराने का अमल सख्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो है वो रेलवे इंतजामिया की जो दौड़ें लग गई हैं, और सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन है जहाँ पर तजावज़ात हैं उन्हें गिराने के लिए जो है ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये इमारत का कुछ हिस्सा गिराया गया था, आज रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ये पूरी इमारत जो है वो गिराई जाएगी, और उससे मुतसिल जितनी गैर कानूनी इमारतें हैं उन्हें भी गिरा कर जो है वो दम लेंगे। जी शफकत, ये बताएगा चूंकि मज़ाहमत का सिलसिला जारी है लेकिन अहकामात हैं मुकम्मल किए जा रहे हैं, क्या इनको प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था? कितनी मोहलत दी गई थी? किसी मुतबादिल का इंतजाम है? आम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमने आपको दिखाया है कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है कराची में, जब सर्कुलर रेलवे की जमीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। ये ऑपरेशन गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब हो रहा है, जेर तामीर और रिहायशी इमारत जिसे गिराने का सिलसिला जारी है, ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि खवातीन एहलकार भी इस कार्रवाई के मौके पर मौजूद। इंतजामिया को ऑपरेशन में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। जेर तामीर इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक खानदान रिहाइश पजीर बताया गया है। 7 रोज पहले सबको नोटिस दिए गए थे। आज कार्रवाई शुरू हुई लेकिन साथ ही मज़ाहमत का सामना भी हुआ। और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजारत खजाना महंगाई कंट्रोल करने के इकदाम पर ब्रीफिंग देगी। आपको बता दें कि मुल्क में आटे की सूरत हाल, गंदम की फसल, नई पैदावार की खरीदारी पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सरकारी गंदम खरीदारी मुहिम की कामयाबी के लिए गंदम की इमदादी कीमत 1365 रुपए फी मन से बढ़ाकर 1400 रुपए फी मन मुकर्रर करने का इम्कान जाहिर किया गया। जराये का बताना है कि चीनी की कीमत में कमी के लिए बरामदात पर पाबंदी के अलावा दीगर इंतजामी मामलात, रवा माली साल, यूटिलिटी स्टोर्स को 2 अरब रुपए माहाना सब्सिडी प्रोग्राम के हवाले से भी गौर होगा। बिजली और गैस की कीमतों में माहाना और सहमाही रद्दबदल की जगह अब फिक्स टैरिफ पर गौर किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें, चावल, घी और मसाला जात पर सब्सिडी फराम करने की मंजूरी दे दी जाएगी। वजारत खजाना IMF के साथ जारी पॉलिसी मुज़ाकरात में फाकी काबीना को एतमाद मिलेगी। फाकी काबीना अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सामान ले जाने के लिए मफाहमत की याददाश्त में तौसी पर गौर करेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कार्गो ट्रांजिट के MOUs में तौसी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। वफाकी काबीना छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी देगी। हज पॉलिसी और प्लान 2020 मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। इजलास में ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान में अफगान मौजूदीन के 40 साल हो जाने पर आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत से भी दरामदशुदा मूर्तियों को रिलीज करने की समरी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी असम्बली का आज का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन जमातें एशिया खुर्दनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएंगी। तमाम जमातों ने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने भी अपोजिशन को जवाब देने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ हैं। अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज मंगल के दिन महंगाई पर बहस का आगाज होगा। इस बात पर इतफाक हो चुका था। इस सिलसिले में हमें अपोजिशन के जराये ने बताया कि अपोजिशन अशिया खुर्दनोश के अलावा बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का मामला उठाएगी और तमाम सियासी जमातों को यकसा मौका दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से भी इस सिलसिले में जवाब तैयार किया जा रहा है। आज जराये ने बताया कि वफाकी काबीना गरीब आवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रही, तो हुकूमत इस सिलसिले में
अपनी जो दिफाई पोजीशन है वो उस हवाले से अपनी लाइन लेगी। जराए ने कहा है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के जो इल्जाम है उसकी भी तैयारी की है। आज जराए ने यह भी बताया कि अपोजिशन की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज इस सिलसिले में बहस का आगाज करेंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ के अलावा हुकूमती जो वज़रा हैं वो उसके उन तकारीर का जवाब देंगे। आज का इजलास इस हवाले से भी हंगामा खेज है कि मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफे के बाद अपोजिशन की तमाम जमातों ने इस बात को महसूस किया है कि उनकी जानिब से जो है वो तारक न लेने के बायस अवाम के अंदर बेजारी में इजाफा होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में अपोजिशन ने एक तरफ तो आज पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने एहतियाजी कैंप लगाएगी, जबकि 4 बजे कौमी असेंबली का इजलास जैसे ही शुरू होगा तो आज वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान जो है वो तहरीक पेश करके तमाम मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे, जिसके बाद महंगाई पर बहस का आगाज हो जाएगा। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।